हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हो, या फिर कोई बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो जो इंग्लिश सीखना चाहते हो लेकिन आप इंग्लिश सीख नहीं पाते हो। तो मेरे भाई, आप घबराइए नहीं। मैं इसमें जो भी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ना, वो प्रोसेस अगर आपने फॉलो कर लिया ना, 100% आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। देखिए, अभी के टाइम में क्या हो रहा है ना कि जिस टाइम 2019 का टाइम था वो, जब लोग कोविड-19 की वजह से इतना डरे हुए थे जिसका कोई जोर नहीं। लोग अगर अपने फैमिली मेंबर के लोग भी अगर आते थे ना, तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाता था, जो कि शहर के कोई स्कूल वगैरह में रखे जाते थे। अपने गांव में नहीं आने दिया था, अपने घर में नहीं आने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसके वजह से कोविड-19 का शिकार सब लोग ना हो जाए। सेम उसी प्रकार अभी एक ऐसा माहौल चल रहा है ना कि इंग्लिश का नाम से पूरा हुआ बना रखा है। भाई, इंग्लिश मुझे नहीं आता सर, इंग्लिश से मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ, इंग्लिश मुझे आता ही नहीं है। कभी देखिए, अगर रोड पे ट्रैफिक में कोई चीज़ अगर लिखा हुआ इंग्लिश में 2 लाइन, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई बैंक एग्जाम में आ गया तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई जैसे लेटर अगर आ रहा है इंग्लिश में, सर नहीं समझ में आ रहा है। एप्लीकेशन लिखने के बाद यार इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है। कोई सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं तो वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, सर समझ में नहीं आ रहा। आखिर कब तक भागोगे यार इंग्लिश से? देखो, इंग्लिश से भागना नहीं है। एक इंग्लिश में एक रूट वर्ड आता है, वो आता है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे आप सभी को पता है, कुत्ता जो काटता है तो उस टाइम क्या होता है कि लोगों को पानी से डर लगता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। देखिए, पति से डर पति फोबिया, पत्नी से डर पत्नी फोबिया। उस टाइप से जिससे अगर आपको डर लग रहा है ना, वो आपसे फोबिया हो जाएगा। ठीक, जैसे आपसे देखिए, मास्टर से डर लग रहा है, मास्टर फोबिया। स्टूडेंट से डर लग रहा है, स्टूडेंट फोबिया। तो ये मेरे भाई वर्ड आते हैं जिसके माध्यम से आपने वर्ड सीख चुके हैं। अरे भाई, हंस क्यों रहे हैं? मैं आप ही से कह रहा हूँ, हंसो मत, दांत बाहर आ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा मत हंसिए। ठीक है, कोई भी बात यहाँ पे अननेसेसरी नहीं किया जाएगा। जो भी बात होगा पूरा एकदम नेसेसरी होगा, जो जरूरत होगी। अब बेवजह कि आप हंसोगे, दांत बाहर आ जाएगा, फिर कहोगे सर पिन लगवा दीजिए। मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मैं आपको पिन लगवा सकता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका समरी जान लेते हैं कि जैसे इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या हमारे लिए ये वीडियो है या फिर नहीं करते हैं। देखिए, पहला नंबर कि जिनका भी इंग्लिश में मार्क्स आ रहा है, जैसे 25 में से 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सही कर रहा है मेरे भाई, आपके लिए एकमात्र तरीका हो सकता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर आपका इतना आ रहा है, चाहे आप स्कोरिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सिलेबस 70 से 80% कंप्लीट है। तो मेरे भाई, अब आप क्या कीजिए कि आप एक ही मात्र आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है सर कि आप सेट बनाइए। क्या बनाएंगे? सेट प्रैक्टिस कीजिए सर। आप सेट को जितना ज़्यादा हो सके ना सेट लगाइए, और सेट का एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए सेट बनाइए, और सेट में जो भी आपने मिस्टेक किया उस मिस पॉइंट को सीखिए, वहीं से सीखिए। क्योंकि देखिए, हर वो पॉइंट से सीखे जा सकते हैं जहाँ आप गलती कर रहे हैं, और वही पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा मार्क्स इंप्रूव करने में। दूसरे नंबर, जैसे ये क्लास कौन से स्टूडेंट देख सकते हैं? कोई क्लास 10th में देख सकता है क्या? जी हाँ मेरे भाई, देख सकते हैं। मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। देखिए, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरे नंबर, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया एसएससी में, फिर आपका यूपीएससी हो गया, सीडीएससी, मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आता है ना, ये सारे टॉपिक आएंगे। ये सारे टॉपिक को कंप्लीट कर, मैं सीधा यहाँ से लिख सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो 9th से है, यहाँ पे आप 8th लिख लीजिए, यानी 8 से लेकर के यूपीएससी लेवल तक के स्टूडेंट है ना, वो भी इस वीडियो को देख सकता है और उनका बेनिफिट होगा। अब हम सर बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, क्या हम इंग्लिश सीख सकते हैं? अरे हाँ भाई, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश सीख सकते हो। आप ही तो है जो इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर सोचो कि जो भी लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है ना, उनका भी यही दशा है, और जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, उनके मन में यही दशा है। देखिए, आखिर सीखे कैसे? अच्छा, कोई बताइए, कोई जन्म से ही इंग्लिश सीख के आता है क्या? नहीं। उसको माहौल, जिस माहौल में आप रहिएगा ना, वैसा माहौल आप सीख रहिएगा। वही अब जाके देखिए, अगर अमेरिका में जाकर के देखेंगे तो वहाँ का बच्चा हिंदी नहीं सीख पाएगा। उसके लिए जिस तरह से हमारे लिए इंग्लिश टफ है ना, उसके लिए हिंदी टफ है। अगर आप उसके सामने जाइएगा और हिंदी बोलिएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। जितना मेहनत आप करेंगे इंग्लिश सीखने में, उतना मेहनत उसको भी करना पड़ेगा हिंदी सीखने के लिए। तो आप घबराए नहीं, जो भी आपके पास है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो सर हम इंग्लिश कैसे सीखे? देखिए, मैं इसके लिए भी आगे बात करूंगा 6 नंबर पॉइंट में कि आप अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। तो घबराए नहीं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो फिर भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे डेली क्या, इसमें हम क्या सीखेंगे मेरे भाई। देखिए, डेली हम वैसा टॉपिक चुनेंगे जिस टॉपिक से हमारे एग्जाम में, चाहे वो सभी एग्जाम्स में आते हैं, जो कॉमन टॉपिक हो ना, वो हम टॉपिक लेंगे। जैसे देखिए, 9th 10th में भी आता हो, 11th 12th में भी आता हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, जो कंसेप्ट मतलब सब में कॉमन होगा ना, सबसे पहले हम उसे करेंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम केवल 9th के लिए लेकर के चले, ऐसा नहीं केवल हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर चले। देखिए, वो टॉपिक, जो टॉपिक को हम देख रहे हैं कि जो हर एग्जाम में आ रहा है, सबसे पहले वैसे टॉपिक करेंगे। उसके बाद में जो एसएससी एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करने वाले हैं। ये भी टॉपिक आपके एसएससी एग्जाम में होगा,
जो भी अभी हम करेंगे एसएससी के एग्जाम में आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे एग्जाम में भी आते हैं, जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो सबसे पहले उसे करेंगे ताकि जैसे अभी 9 दिन का एग्जाम चल रहा है स्टूडेंट का, उनको भी फायदा हो सके। ठीक, अब हम जैसे क्लास की टाइमिंग क्या होगा मेरे भाई, ये क्लास की टाइमिंग हम आप पे डिपेंड करें, आप पे ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग जैसे कितना बजे आप फ्री रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि देखिए होता क्या है कि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा डिस्टर्बेशन ये हो रहा है कि क्लास टीचर ने अवेलेबल करा रखा है वीडियो, लेकिन स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, फिर कल अगला वीडियो अपलोड करेंगे, वो परसों देखेंगे। इस टाइप से उसका वीडियो बहुत सारा ढेर जमा हो जाता है, लेकिन वो वीडियो देख नहीं पाते। इसलिए क्लास की टाइमिंग आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जी कितने टाइमिंग में आप फ्री रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास पर डे अपलोड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। काफ़ी सारे लोगों के पास चैलेंजिंग हो चुका है कि भाई इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है, ये लोगों को इतना भारी लग रहा है कि उससे लग रहा है कि ये कर ही नहीं सकते मेरे भाई, तो आप कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे छोड़ करके अब हम चलते हैं 6 नंबर पॉइंट है कि अपना इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। मेरे भाई इंग्लिश जो इम्प्रूव आप करेंगे, इंग्लिश इम्प्रूव करने से पहले ना आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में कौन कौन से चीज़ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम जान, हमारा 6 नंबर पॉइंट में था कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश, मेरे भाई इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश हम कैसे सीखें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में ना 3 पार्ट होता है जनरली, मुख्य रूप से इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं सर। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं आइए सबसे पहले हम सीखते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट नंबर में बात करूँ तो वोकैबुलरी, दूसरे नंबर में आएगा आपका लर्निंग पार्ट आएगा, तीसरे नंबर में आएगा आपका कंप्रीहेंशन, इसको आप रीडिंग भी लिख सकते हो, रीडिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्त, रीडिंग टॉपिक। तो ये हमारी ये 3 प्रोसेस से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और इंग्लिश में यही तीनों का वेटेज ज़्यादा है। अगर जिन पर्सन का ये तीनों अच्छा है वो इंग्लिश का बादशाह है। अब सबसे पहले समझिए वोकैबुलरी, लर्निंग, रीडिंग है क्या। देखिए मेरे भाई वोकैबुलरी जिसको आप लोग बोलते हैं वर्ड मीनिंग, उसे बोलते हैं वोकैबुलरी। देखिए वोकैबुलरी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर लर्निंग, जिसे लर्निंग में हम लर्निंग मतलब क्या क्या सीखेंगे मेरे भाई, तो लर्निंग में आप सीख सकते हैं ग्रामर सीख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख सकते हैं, वॉइस, नरेशन, ये सभी सीख सकते हैं। रीडिंग में क्या होता है, देखिए रीडिंग में रीडिंग कंप्रीहेंशन, जैसे कंप्रीहेंशन पार्ट आता है जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं और बैंक एग्जाम लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वोकैबुलरी में हमारा कौन कौन से टॉपिक आ जाएगा। देखिए वोकैब में आपका आ जाएगा सर सिनोनिम्स आ जाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाएंगे, इडियम्स आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे, स्पेलिंग आ जाएंगे, ये टॉपिक आ जाएंगे मेरे भाई। ये 5 टॉपिक है जो आपके वर्ड मीनिंग में आएंगे यानी वोकैब में आएंगे। ये देखिए आप 5 टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, ये नंबर आप दे सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। ये वोकैब का पार्ट है। देखिए लर्निंग पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे मेरे भाई, लर्निंग पार्ट में आपका आ जाएगा ग्रामर, उसके बाद आपका आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें एक अलग से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है वॉइस, नरेशन, उसके बाद अगर हम रीडिंग कंप्रीहेंशन में मेरे भाई देखें, रीडिंग में आपका आरसी पूछा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन। ये मेंस के ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेंस ऑफ। अब आगे देखेंगे एक आता है सर पीकी वर्ड्स, जिसको हम लोग पैराजम्बल्स भी कहते हैं। एक आता है पीकी वर्ड्स, जैसे इसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। ठीक, और जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्लोज टेस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपका एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि इसका वेटेज कितना है। अब देखिए अगर हम वेटेज की बात करें ना मेरे भाई, तो देखिए वोकैब में आपको ये सीखनी पड़ेगी, ग्रामर में आपको ये सीखनी पड़ेगी, रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको ये रीड करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, इधर देखिए 1 मार्क्स का पूछे जाएंगे, इधर 1 मार्क्स का पूछे जाएंगे। अब देखिए ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे जो है आपका 6 मार्क्स का पूछे जाएंगे। मैं ग्रामर में बात कर लेते हैं, देखिए टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सभी जो है ये सभी ग्रामर के ही पार्ट है। लेकिन देखिए ग्रामर में अलग है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे टॉपिक्स भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है। और इसी से और देखिए ग्रामर यानी टेंस हो गया, इससे अलग से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी इसमें रूल है ना मेरे भाई, ये सारे जो है 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप्स के तौर पे। तो ये देखिए उसके बाद ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मेरे भाई, ये अभी तक आपका प्री के एग्जाम में नहीं पूछा गया, मेंस के एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब पीके वारिस से आपका 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है और क्लोज टेस्ट आपका 5 मार्क्स से पूछा जा रहा है, 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब आप देखिए मेरे भैया यहाँ पे होगा क्या कि देखिए 10 नंबर, देखिए 10 क्वेश्चन ये हो गया और ये देखिए 2 क्वेश्चन है 12 और ये 6 18 और 18 7 कितना हो गया 25। यानी मैंने आपको 25 क्वेश्चन जुड़वा दिया कि 25 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका एग्जाम में वेटेज कैसा है मेरे भाई। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे इसकी तैयारी कैसे करें भाई। हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमें वोकैब तो याद करने बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ये सारे टॉपिक्स का मीनिंग में ही फंस जाते हैं, ये तो मेरे से होता ही नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ना, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे भाई, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, आप क्या कीजिए कि उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, ठीक है। कोई भी बुक आप ले लीजिए, प्रीवियस ईयर बुक लीजिएगा। प्रीवियस ईयर बुक लेने के बाद उसका ना पर डे आपको देखिए, ये जैसे ये वोकैब है तो वोकैब पे आपको 1 घंटा देना पड़ेगा मेरे भाई। मैं आपको कह रहा हूँ 4 महीना आप दे लीजिए और इंग्लिश आपका गुलाम ना हो जाएगा ना तो फिर हमको कहिएगा। गुलाम का मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जो भी फील्ड में इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सोशल मीडिया वर्किंग में काम करना चाहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वो आप काम कर सकते हैं। कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। कोई बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा एकदम अंग्रेजी बन जाएंगे, अंग्रेजी नहीं, एग्जाम इतना जो आपसे एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक। अब समझिए जैसे देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस और स्पेलिंग, आपको जो है इसमें से 5-5 क्वेश्चन पर डे करना है, यानी 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपको 1 घंटा कंप्लीट करना है, 1 घंटा पर डे देना है। सुबह उठते हैं 25 क्वेश्चन जो आप करेंगे, 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, इसके 4 ऑप्शन है, उसे भी आप एक एक नजर मारते हुए चलेंगे, जिससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा सर। तो ये 25 क्वेश्चन अगर आप करेंगे ना पर डे, मैं यकीन मानूंगा कि आप 1 महीना में सर आपका इंप्रूव इतना हो जाएगा ना, जब आप खुद कहेंगे बहुत अच्छा इंप्रूव है। तो ये आपको करना है स्पेलिंग, यानी सारा प्रोसेस में करना है, समझ गए, 1 घंटा। उसके बाद आपको ग्रामर सेक्शन से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करना है मेरे भाई, और ग्रामर में आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक आपको करना है, ठीक है। अगर आप 1 घंटा ग्रामर के क्लास करते हैं मेरे भाई तो 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो देखिए 2 घंटा और 1 घंटा कितना हो गया, 3 घंटा हो गया। और आपको आधे घंटा जो है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको हर हाल में फोकस करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब रीड, जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए और समझिए इंग्लिश में। ये कोई जरूर नहीं है कि आप इसके लिए आपको ग्रामर का कंसेप्ट आना चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए। काफ़ी सारे लोग तो यही सोच करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता ही नहीं है, वो रीडिंग करते ही नहीं मेरे भाई। आपको रीडिंग करना है, जो भी पार्ट उसमें समझ में आ रहा है उतना ही समझिए, लेकिन पर डे कम से कम आप 10 से 15 मिनट रीडिंग जरूर लगाइए। तो इस टाइप से आप रीडिंग लगाएंगे और इसका जो भी है एक दिन क्या करेंगे, पढ़ने से पहले, नेक्स्ट डे पढ़ने से पहले आप उसका रिवीजन करेंगे आधा घंटा। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 घंटा का आपके पास टाइम है। और 4 घंटा आप अगर इतना कर लेते हैं, यकीन मानो अगर आने वाले 3 से 4 महीना में ना आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। और अगर इतना करने के बाद अगर आपका इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचेगा ना, तो आप इसी वीडियो में मुझे कमेंट कर देना मेरे भाई, वीडियो डिलीट कर दूंगा और साथ ही आप जो कहिएगा ना वो हम मानने के लिए तैयार है मेरे भाई। लेकिन आप इतना कीजिए और आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएंगे। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे कहेंगे सर वोकैब का तो हम बैच ले रखे हैं, वोकैब की किसी टीचर से करें मेरे भाई। देखिए टीचर लोग भी करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हो, सारे वोकैब में आपको प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है बुक से देखिए और बुक में सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा। टीचर की क्लास अगर कीजिएगा तो 1 घंटा आपको वहाँ देखने में मिलेगा, फिर 1 घंटा आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप वही 2 घंटा अगर यहाँ पे दे दीजिएगा ना वोकैब में, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा मेरे भाई कि आपको खुद लगेगा कि मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रैटेजी, अगर आप इसे फॉलो करेंगे आप 100% ये इंग्लिश आपका इंप्रूव हो जाएंगे मेरे भाई। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप सभी का कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी देता हूँ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।